प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत में रूस यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। भाजपा के जॉर्ज कुरियन तथा रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी सहित 12 नेता राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कई जगहों पर प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प। प्रदर्शनकारियों ने महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा। केरल सरकार ने न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के बाद मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया। अभिनेता मोहनलाल ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। और गुजरात तथा बिहार के कई हिस्सों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष पर बातचीत की। टेलीफोन पर बातचीत में भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ ही हाल की अपनी यूक्रेन यात्रा के बारे में भी श्री पुतिन से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो वियरा के साथ आज नई दिल्ली में भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। दोनों विदेश मंत्रियों ने विश्वव्यापी राजनीतिक घटनाक्रम, साझा चिंताओं और दुनिया के विकासशील देशों की आकांक्षाओं पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। डॉ जयशंकर ने ब्राजील की G20 अध्यक्षता के लिए भारत का पूर्ण समर्थन देने की बात दोहराई। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच 2006 में हुई साझेदारी पिछले कई वर्षों में कई क्षेत्रों तक पहुंची है। Our strategic partnership, which was established in 2006, has deepened and diversified over the years. It now spans a very wide range of domains: defense, space and security, including cyber, to trade and investment, oil and natural gas, biofuels, agriculture, animal husbandry, food processing, health and medicine, traditional medicine, science, technology, culture and people-to-people relations. We have a substantial bilateral trade basket. It has by and large gone up in the last year. We also have a very important energy cooperation between our two countries. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज नई दिल्ली में ब्राजील के विदेश मंत्री मौरो वियरा से मुलाकात की। श्री पुरी ने कहा कि उन्होंने द्विपक्षीय हाइड्रोकार्बन व्यापार के परिप्रेक्ष्य में भारत और ब्राजील के बीच जीवंत ऊर्जा साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी के जॉर्ज कुरियन तथा रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी सहित 12 नेता राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 9 और एनडीए में उसके सहयोगी दलों के 2 सदस्य शामिल हैं। निर्वाचित भाजपा उम्मीदवारों में असम से मिशन रंजन दास तथा रामेश्वर तेली, बिहार से मनन कुमार मिश्रा, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल, ओडिशा से ममता मोहंता, राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य शामिल हैं। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट के नितिन पाटिल महाराष्ट्र से और बिहार से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं।
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 24 सीटों के लिए 279 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। आज नामांकन भरने का आखिरी दिन था। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और शुक्रवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण में 18 सितंबर को मतदान होगा। इस बीच भाजपा ने आज चुनाव के लिए 29 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने नगरोटा सीट से देवेंद्र सिंह राणा, ऊधमपुर पश्चिम सीट से पवन गुप्ता, पौंछ हवेली सीट से चौधरी अब्दुल गनी और माता वैष्णव देवी सीट से बलदेव राज शर्मा को मैदान में उतारा है। जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है। गठबंधन राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कोलकाता में छात्र संगठनों की नवन्ना रैली के दौरान आज पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हावड़ा ब्रिज, फोर्टशोर रोड और संतरागाछी इलाके में झड़पें होने की खबर है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह बैरिकेड तोड़ दिए। पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की तेज बौछारें की। प्रदर्शनकारी कोलकाता महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। राज्य पुलिस की ओर से विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाने के बावजूद छात्र संगठन पश्चिम बंग समाज और संग्रामी जोथा मंच ने रैली निकाली। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करने को कहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में राज्य में कल 12 घंटे के बंद की घोषणा की है। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने लोगों से हड़ताल में शामिल होने का आग्रह किया है। उधर राज्य सरकार ने कहा है कि वो इस बंद का समर्थन नहीं करेगी। केरल सरकार ने न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के बाद मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है। रिपोर्ट में फिल्म उद्योग में महिला पेशेवरों पर बड़े पैमाने पर उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का विवरण दिया गया है। इसमें फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ गंभीर भेदभाव और चुनौतियों के बारे में बताया गया है। इस बीच अभिनेता मोहनलाल ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मोहनलाल और एसोसिएशन की 16 सदस्यीय कार्यकारी समिति ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा और कामकाजी परिस्थितियों के बारे में सिफारिशें करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स एनटीएफ की पहली बैठक आज आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव ने की, जिसमें गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव सहित सभी सदस्य उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और सदस्यों ने अपने सुझाव रखे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर में व्यक्तियों और विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगने के लिए अपनी वेबसाइट पर एनटीएफ के लिए सुझाव शीर्षक के अंतर्गत एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्मित राष्ट्रीय पोर्टल आज से शुरू हो गया है। पोर्टल पर प्राप्त सुझावों को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कार्यबल के सदस्यों को विचार विमर्श के लिए भेजा जाएगा। एनटीएफ सदस्यों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव विभिन्न प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करेंगे। राष्ट्रीय कार्यबल के सदस्यों ने बताया कि कई हितधारकों ने उनसे सीधा संपर्क किया है और उन्हें लगभग 300 से 400 सुझाव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकारों से भी उनके राज्यों में चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी देने का आग्रह किया गया है। राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ चिकित्सा पेशेवरों के सुरक्षा के संबंध में अल्पकालिक उपायों पर चर्चा के लिए कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बैठक भी होगी, जिसकी सह अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा की जाएगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान में एक इन्क्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया। इसका उद्देश्य मीडिया क्षेत्र में उद्यमिता के प्रति नए विचारों को विकसित करने के लिए जगह प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
गुजरात और बिहार के कई हिस्सों में तेज बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों से चल रहा है। एक रिपोर्ट। नर्मदा नदी सहित प्रमुख नदियों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सौराष्ट्र क्षेत्र के राजकोट और मोरबी में आज हुई व्यापक वर्षा के कारण मच्छू बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा, मंत्री श्री ने आज पूरे गुजरात के सभी कलेक्टर्स, डीडीओ और सभी जवाबदार अधिकारियों के साथ बैठक की और साथ में बाकी का जो फोर्स उसको डिप्लॉय करना था वो भी किया। सतत पैनी नजर हमारे मुख्यमंत्री की थी, उसकी वजह से कम कैजुअलिटी और कम से कम डैमेजेस के साथ ये विपदा को हम पार कर सके। जलभराव को देखते हुए आणंद, वडोदरा और खेड़ा समेत बाढ़ प्रभावित जिलों में कल भी प्राथमिक स्कूल बंद रहेंगे। इस बीच राज्य में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 7 लोगों की मौत होने की खबर है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उधर बिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा समेत कई नदियां पूरे उफान पर हैं, जिसके कारण 7 से ज्यादा जिलों में बाढ़ आ गई है। बिहार में भागलपुर में बाढ़ का सबसे अधिक प्रभाव है। गंगा नदी में उफान के कारण जिले के 8 से अधिक प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। नवगछिया, कहलगांव, सुल्तानगंज, इस्माइलपुर, रंगरा और नारायणपुर प्रखंड में बड़ी संख्या में लोग बाढ़ के कारण विस्थापित हुए हैं। बड़ी संख्या में बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे पर डेरा डाले हुए हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए कई स्थानों पर सामुदायिक रसोई संचालित किए जा रहे हैं। पटना जिले में बाढ़ के कारण जिला प्रशासन ने 76 स्कूलों को बंद कर दिया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। देश में इस वर्ष खरीफ फसल की बुआई में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अब तक कुल 1065 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खरीफ फसल की बुआई हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान बुआई का क्षेत्रफल लगभग 1044 लाख हेक्टेयर था। बीसीसीआई के सचिव जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। वे 1 दिसंबर 2024 से ये पद संभालेंगे। इसके साथ ही 35 वर्षीय श्री शाह सबसे कम उम्र के आईसीसी अध्यक्ष बन जाएंगे। वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बार्कले ने तीसरा कार्यकाल के लिए उम्मीदवारी छोड़ दी थी। एशिया के सबसे पुराने डूरन कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में मोहन बागान का मुकाबला नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से होगा। कोलकाता में आज सेमीफाइनल में मोहन बागान ने बेंगलुरु एफसी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से पराजित किया। भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों ने पार्किंसन रोग की औषधि की मात्रा संयोजित करने के लिए नया स्मार्ट सेंसर विकसित किया है। स्मार्टफोन आधारित ये सेंसर किफायती है और इसका उपयोग भी सरल है। सेंसर की मदद से शरीर में एल डोपा की सही मात्रा का पता लगाया जा सकेगा और दवा की आवश्यक मात्रा भी निर्धारित की जा सकेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत में रूस यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। भाजपा के जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी सहित 12 नेता राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कई जगहों पर प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प। प्रदर्शनकारियों ने महिला डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा। केरल सरकार ने न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के बाद मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया। अभिनेता मोहनलाल ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।